एक नगर में एक गांव था और वह गांव श्रापित था। सारा गांव बहुत गरीब हो गया था। वो ऐसा था कि एक बार ऋषि मुनि बाबा के भेष में गांव में भिक्षा मांगने के लिए आए थे। बाबा भिक्षा मांगने गए लोगों के द्वार पर तो लोग उन्हें अपमान करके वहां से भगा दिया और इस व्यवहार से ऋषि मुनि काफ़ी क्रोधित हो गए और पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये गांव अब गरीबी में बदल जाएगा और तुम गांव वाले खाने को तरसोगे। ऐसा कहकर ऋषि मुनि वहां से चले गए और 2 दिन बाद वह गांव गरीबी में जूझने लगा और सारे गांव वाले बहुत परेशान हो गए। गांव वालों ने उन ऋषि मुनियों को ढूंढने निकले जिन्होंने गांव को श्रापित किया था। ऋषि मुनियों को बहुत ढूंढा लेकिन उनका अता पता नहीं चल पाया। काफ़ी दिनों के बाद पता चला कि ऋषि मुनि पास के एक जंगल में ही रहते हैं जहां केवल हरे बांस ही हैं। काफ़ी लोग गांव से जंगल गए जहां वो हरे बांस थे। देखा कि ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन हैं तो गांव वाले हाथ जोड़कर उन ऋषियों से क्षमा मांगने लगे कि मुझे क्षमा कर दो, जो हमने गलती की है हमें उस गलती पर बहुत पछतावा है। हे ऋषि मुनि, आप हमारे गांव को अपने दिए हुए श्राप को मुक्त कर दो। हम गांव वाले बहुत परेशान हैं, हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं। बहुत विनती की उन ऋषि मुनियों से। आखिर में ऋषि मुनियों को उन गांव वालों की बात पर बहुत दया आ जाती है और ऋषि मुनियों द्वारा दिया हुआ श्राप को खत्म करने के लिए मुनियों ने हरे बांस में मंत्र पढ़ा। वैसे ही एक हरा जिन्न निकल कर आया और गांव वाले डर गए। उस जिन्न को देखकर ऋषि बोले, डरो नहीं। तभी जिन्न बोला, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? ऋषि बोले, मैंने एक गांव को श्रापित किया था, तुम उस गांव में जाकर गांव को उस श्राप से मुक्त कर दो। जिन्न वहां से गायब हो गया और गांव में जाकर उस गांव को श्राप जिन्न ने मुक्त कर दिया। काटो यार, गलत हो गया। और खुशहाली पूरे गांव में पहले जैसी आ गई। जिन्न गांव से चला गया और गांव वाले बहुत खुश हो गए और गांव वालों ने ऋषियों को प्रणाम कर उन्हें धन्यवाद दिया और वहां से अपने गांव आ गए। कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि हमें कभी भी अपनों से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। हम हमेशा अपनों से बड़े का सम्मान करना चाहिए।